नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद संस्थापक आचार्य श्री अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के अनुकंपा और कृपा से परम पूज्य जय पिता का स्वामी महाराज की अनुकंपा से यहाँ संकीर्तन देश में श्री पद्माक्षी देवी और श्रीमान जनार्दन जी के निवास स्थान पे सुंदर वृंदावन वृंदा देवी का जो उद्यान बना हुआ है और यहाँ इस मंदिर के प्रांगण में जहाँ पतित पावन दारू ब्रह्म के रूप में भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र के साथ और भगवान श्री निताय गौर सुंदर पतित पावन सबके ऊपर करुणा कृपा करने के लिए यहाँ आज हमको शुभ अवसर है पुनः एक बार हनुमान की तरह सीता को राम से मिलाने का। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक रावण जैसे लोग होते हैं जो सीता को राम से अलग करते हैं, दूसरे हनुमान जैसे होते हैं जो सीता को राम से मिलाते हैं। ये तुलसी देवी वृंदा देवी ये तो ब्रज की गोपी है
गोलोक धाम की, उसको भगवान श्री कृष्ण से मिलाने का ये उत्सव, सालंग्राम तुलसी विवाह या वृंदा देवी और श्री कृष्ण का विवाह, ये है हनुमान जैसे भक्तों का कार्य। तो ऐसे सुंदर भक्तों के कार्य में जहाँ भगवान को अपने वास्तव में तुलसी महारानी वृंदा देवी के रूप में, तो राधा कृष्ण की माधुरी और प्रेम लीला की सारी योजनाएं और प्रबंध करने का कार्य वृंदा देवी करती। उसका मुख्य काम ही है राधा कृष्ण के मिलन का सारा प्रबंध करना, और वो हम भक्तों के लिए तुलसी देवी के रूप में है, जिसके लिए श्री रूप गोस्वामी ने 64 भक्ति के अंगों में तुलसी को कहा है तदएव पूजनम। तदएव का मतलब वो जो भगवान से जुड़ा हुआ है। तदएव ये शब्द आपने सुना होगा जब शंकर जी पार्वती को कहते हैं आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, सबसे पूजा करने में सर्वश्रेष्ठ पूजा भगवान विष्णु की है, परंतु उससे भी अधिक तदीया नाम। तदीया नाम का मतलब जो भगवान समार्चन, जिसका अर्चन करना है, भगवान के भक्तों की पूजा से भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। सो वृंदा देवी तुलसी महारानी के रूप में तदिया है। तदिया का मतलब, इसका रूप गोस्वामी ने लिखा है तदिया अर्चनम। तो उसके लिए रूप गोस्वामी ने एक ये श्लोक उद्धृत किया है पद्म पुराण से, कहिए दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्यायता कीर्तिता नमिता स्तुता रोपिता सेविता नित्यम पूजिता तुलसी शुभा नवधा तुलसीम देवीम ये भजन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्राणि ते वसंति हरे ग्रहे। श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं दृष्टा, केवल दर्शन कर ले तुलसी का, मात्र देखने से दृष्टा अघ नाश करने वाली है, पाप नाश करने वाली है। स्पृष्टा, हाथ लगा ले, तुलसी के चरणों को हाथ लगा ले, सर पत्ते को हाथ लगा ले। रोग नाश करने वाली, इससे पहले श्लोक वो है। दृष्टा तथा ध्यात ध्यायता, ध्यायता का मतलब तुलसी महारानी का ध्यान करना। तुलसी महारानी का ध्यान करने का अर्थ है तुलसी महारानी के पास बैठकर भगवान के नाम का सुमरण करना। चैतन्य महाप्रभु तुलसी महारानी के सामने बैठ के नाम का जप किया करते थे। तुलसी महारानी के सामने हरिदास ठाकुर जप करते थे, और तुलसी महारानी की कृपा से उस रामचंद्र खान की भेजी हुई वेश्या को तुलसी की कृपा से भक्ति के सेवा में लगा दिया, भक्त बना दिया। सो तुलसी महारानी का दर्श ध्यान करना, ध्यायता। फिर कीर्तिता, तो तुलसी महारानी का कीर्तन हम रोज करते हैं। तुलसी महारानी का कीर्तन, नमो नमः कृष्ण तुलसी प्रियासी, नमो नमः कृष्ण तुलसी प्रियासी। भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है तुलसी, उसको हम नमस्कार करते हैं, ये कीर्तन है। और श्रील प्रभुपाद ने कैसे भी ऐसा दिव्य योजना से हमको तुलसी महारानी की सेवा में ऐसे लगाया है कि सुबह और शाम तुलसी महाराज का कीर्तन तो सभी मंदिरों में होता है। सुबह और शाम तुलसी महारानी का नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियासी। कृष्ण को तुलसी बहुत प्रिय है,
और ये कीर्तन रोज तुलसी का सब जगह होता है। और फिर है नमिता, ये भी रोज हम नमस्कार करते हैं। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति सत्वताय नमो नमः, ये नमस्कार है। स्तुति करना तुलसी महारानी की, विशेष रूप से स्तुति करने का, जब तुलसी को चुनने के लिए जाते हैं भगवान के केशव प्रिय, केशव के सेवा के लिए आपको लेने आए हैं, आप कृपा करके हमें अनुमति दीजिए कि हम आपको पत्ता ले लें, मंजरी ले लें भगवान को अर्पण करने के लिए। तो ये स्तुति हो गई। रोपिता, जिन्होंने अपने घर में जैसे तुलसी को रोपा है, बहुत सारी तुलसियां पड़ी है, रोपिता। सेविता, और सेवा करे तुलसी की, सेवा का तुलसी की बहुत बड़ी सेवा है। वो किताब लिखे पड़े हैं इस कान में, तुलसी को कौन सी मौसम में बीज डालना चाहिए, कैसे उसका पोलन। एक तुलसी बनाई थी अमेरिका में तुलसी, पहले तो प्रभुपाद ने तुलसी को पूरे विश्व में पाश्चात्य देशों में तुलसी को पहुंचा दिया, जहाँ किसी को तुलसी का कंसेप्ट नहीं था। गोविंद दास जी जो है, एक उसने तुलसी को पहली बार अमेरिका में आरोपित करके वहाँ उगाना शुरू किया, और इतनी बड़ी उग गई कि दरवाजे के ऊपर आई। प्रभुपाद का आप क्या करें? बोला तुलसी को बिल्कुल कुछ नहीं करने का, थोड़ा हटा के आप रास्ता दूसरा बनाओ। यू कैन नॉट, तुलसी को हाथ नहीं लगा सकते, तुलसी के साइड से अपना रास्ता बनाओ। और वो माता गोविंद दास जी तुलसी की सेवा में प्रभुपाद जी के लिए प्रमुख थी। और जब वृंदा देवी का जो मंदिर है नंदगांव में, वास्तव में रूप गोस्वामी पाद जहाँ 13 कदम है, नंदगांव के सामने 1 किलोमीटर में 13 कदम स्थान है जहाँ श्री रूप गोस्वामी का भजन कुटीर है, जहाँ रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा है, जहाँ राधा रानी रूप गोस्वामी के लिए खीर लेकर आई थी सनातन गोस्वामी को खिलाने के लिए। और वहाँ एक दिन रूप गोस्वामी देखें तो बहुत सुंदर कन्या खड़ी है। पूछा कौन हो देवी? कहा मैं वृंदा देवी हूँ। आप, और ये रूप आपने मेरा देख लिया। बिल्लू साड़ी पहनती है, ग्रीन साड़ी होती है, ग्रीन साड़ी पहनती है, सीधा हाथ ऐसे आशीर्वाद की मुद्रा में है, उल्टे हाथ के ऊपर एक तोता बैठा है दक्ष। मेरा यहाँ आप मंदिर निर्माण करो, इसी रूप में मुझे यहाँ स्थापित करो। तो श्री रूप गोस्वामी ने वो वृंदा कुंड में वृंदा देवी की स्थापना करा, उस जमाने में कराई थी। ऐसे वैसे वृंदा देवी, ब्रज के जितने भी भगवान श्री कृष्ण मात्र 11 वर्ष ब्रज में रहे, फिर मथुरा और द्वारका चले गए। और भगवान श्री कृष्ण के 125 साल धराधाम से जाने के उपरांत जरासंध मथुरा में आया तो सारे ब्रज को तहस नहस भी कर दिया था। और भगवान सब अपने पार्षदों को वापस गोलोक धाम लेके गए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण के बेटे का बेटा, श्री कृष्ण का बेटा प्रद्युम्ना, प्रद्युम्ना का बेटा अनिरुद्ध का बेटा वज्रनाभ, वो ब्रज का राजा बना। उसने ब्रज में गोविंद देव जी, केशव देव जी, हरदेव जी, ये 3 तो देवों की स्थापना की। उनमें से गोविंद देव आज जयपुर में पूजित है, केशव देव अभी जन्म स्थान में पूजित है, और हरदेव ये, और फिर श्रीनाथ जी, गोपाल जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन, मदन गोपाल जी, 3 गोपाल, 3 देव और एक वृंदा देवी, इनको स्थापन किया था पहले। तो उनमें से सारे वृंदावन के आदि विग्रह जो वज्रनाभ ने स्थापित किए थे, वो औरंगजेब के ज़माने में ब्रज से महाराज राजस्थान के जयपुर ले गए या थोड़े और आगे चले गए, परंतु वृंदा देवी ब्रज को छोड़ के नहीं गई।
क्योंकि वृंदावन की ईश्वरी, वृंदावन ही उसकी जगह है, तो वो छोड़ के जाए तो वृंदावन तो नाम ही नहीं रहेगा। तो वृंदा देवी आज भी काम्य वन में है। जो असली विग्रह वृंदा देवी का वज्रनाभ ने बनाया था वो गोविंद देव के साथ हुआ करता था। गोविंद देव वहाँ से, गोविंद देव जी के मंदिर से निकल के काम्य वन में आके रुके थे। वहाँ से वृंदा देवी नहीं गई, वो आज भी काम्य वन में विराजमान है। जो आदि विग्रह वृंदा देवी का है वो काम्य वन में अभी है। सो देवी, वृंदा देवी को कोई आरोपित है, तुलसी के रूप में कोई उसको घर में पौधा लगाता है तुलसी का, सेविता, वो सेवा की बात के ऊपर कहते। तो सेवा करने में आप वृंदावन में कभी देखें तो कम से कम 8-10 माताएं हैं, उनका काम ही है तुलसी की सेवा करना। रोज तुलसी के पानी देना है, कितनी तुलसियां हैं, कहाँ रखी है, मंजरी डालनी है, भगवान को देनी है। तुलसी का पूरा बगीचा, तुलसी का गार्डन पूरा मेंटेन होता है। तुलसी को कैसे खराब, कीड़ा को लग जाता है, कैसे साफ करना है, और पूरा एक उसको योजना है पूरी बनी हुई। और वो कोई 10 व्यक्ति काम करते हैं और तुलसी का बगीचा पूरा बना हुआ है हमारे पास। और आजकल तो दुनिया सारी में तुलसी तो हर मंदिर के साथ बगीचा है। यहाँ जैसे सुंदर आप देख सकते हैं। तो सेविता का मतलब सेवन करना। नित्यम पूजिता, रोज तुलसी की जो पूजा करता है, पूजा जैसे हम आरती करते हैं रोज सुबह शाम। तुलसी शुभा, तुलसी का अर्थ है जिसकी तुलना किसी से की नहीं जा सके, अतुलनीय, अनकंपेरेबल, जिससे तो अतुलनीय तुलसी की जो पूजा करता है, शुभा, ये मंगलकारी है, जीवन में मंगल लाने वाली है। नवधा तुलसीनी तुलसी देवीम, ये इन 9 प्रकार से, जैसे भक्ति 9 प्रकार की है, ऐसे 9 प्रकार की तुलसी की पूजा है। जैसे 9धा भक्ति है, ये 9धा तुलसी की पूजा है। देवी ये भजंती दिने दिने, एक दिन नहीं, रोज। जो इसका देवी का ऐसे कर युग कोटि सहस्राणी, इसका मतलब अनंत जीवन भगवान के ते वसंती हरे ग्रहे, वो भगवान के घर में निवास करते हैं। और ये हम कहाँ पर, असल में आपको भक्ति के विषय में आप जानते हैं, भक्ति में उत्तम भक्ति के कहा जाए कि 2 प्रकार है, साधन भक्ति और सिद्ध भक्ति। साधन भक्ति और सिद्ध भक्ति। साधन भक्ति भी 2 प्रकार की है, वैदिक साधन भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति। और सिद्ध भक्ति भी 2 प्रकार की है, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो जो प्रेम भक्ति, भाव भक्ति है, वो सबके हृदय में पहले से भगवान ने भर के भेजी है, वो अंदर पड़ी है। उसको बाहर निकालने का काम करना है साधन से। साधन भक्ति का उद्देश्य क्या है? भाव भक्ति को प्रकट करना, जो पहले से अंदर पड़ी। जैसे धरती में पानी है, मई जून में गर्मी इतनी होती है कि वाटर की लेवल में और पाइप में गैप हो जाती है, वो उसमें वैक्यूम हो जाता है। तो पानी चलाओ, नल चलाओ या बटन चलाओ, हवा आती है, पानी नहीं आता है। ऐसा होता है ना? क्यों ऐसे होता है? पानी खत्म हो गया क्या? नहीं, पानी तो है, उसमें क्या हो गया? वैक्यूम हो गया है। तो क्या करते थे बुद्धिमान लोग? क्या करते थे? ऊपर से बाकेट लाके पानी डालेगा, जैसे पानी अंदर जाएगा हवा निकलेगी, पानी आ जाएगा। ऐसे प्रेम भक्ति यहाँ तैयार पड़ी है, भाव भक्ति। बीच में माया ने थोड़ा सा यहाँ गैप कर दिया, हवा डाल दी, वैक्यूम। कान से 2-4 कथा बाल्टी भरोगे, अंदर डालोगे तो ये प्रेम अपने आप बाहर निकल आएगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल फार्मूला है। प्रेम को बाहर निकालने के लिए हरि कथा ही एकमात्र साधन है। प्राय अब लोग हमसे पूछते हैं, आपसे पूछते हैं, हम वैदिक साधन भक्ति करते हैं, हम रागानुगा साधन भक्ति कब शुरू करेंगे? रागानुगा साधन भक्ति
वैसे शुरू करने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए अनर्थ निवृत्ति तक हमने भक्ति में प्रगति की हो। अनर्थ निवृत्ति तक जब भक्ति में प्रगति होती है तो रागनों का भक्ति में प्रवेश करने की अनुमति है। उससे पहले अगर कोई प्रवेश करेगा तो सहजिया बन जाएगा। और दूसरा है लोलुप्य। हमें भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है, इसके लिए लोभ होना चाहिए। लोलुप्य कहते हैं लालसा। लालसा जो शब्द है, माता जी आई नहीं लालसा मैं अभी तक, कहीं ड्रामे की तैयारी कर रही है। लालसा जो शब्द है, एक राजा था, दूसरे किसी राज्य में गया था, विजय प्राप्त करके बहुत समय उधर रहा, आ गई। हरे कृष्णा। तो वहां विजय प्राप्त की, कुछ समय राजा वहां रहा, फिर वापस जब आने वाला है तो अपनी रानियों को चिट्ठी लिखा कि आपको क्या क्या यहां से मंगाना है। तो जिस देश में राजा गया था उस देश में जो अच्छी चीजें थी, किसी ने कहा हमारे लिए हीरा लाओ, किसी ने कहा हमारे लिए मोती लाओ, किसी ने कहा हमारे लिए ये लाओ। जो एक सबसे छोटी नई रानी थी, उसने क्या किया, एक सफेद कागज लिया, उसके ऊपर लाल रंग लगाया और उसके ऊपर लिखा सा। वो चिट्ठी में डाल के भेज दिया। राजा के पास चिट्ठी पहुंची। राजा ने जिस रानी ने जो मंगाया था, किसी का हीरा, किसी का मोती, किसी के लिए सोना, किसी के लिए कपड़े, एक चिट्ठी खोली तो नई रानी है, अभी आई है, छोटी रानी है, इसने लिखा क्या है समझ में नहीं आता है। मंत्री क्या लिखा है? महाराज और तो कुछ नहीं लिखा है, लाल रंग है कागज का, उसके ऊपर सा लिखा है। मंत्री ने कहा इसका अर्थ है लाल सा। लाल सा, इसका मतलब ये रानी कहती है कि मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे आपको मिलने की लालसा है। तो राजा जब वापस आए तो जिसने जो मंगाया था उसके पास वो भेज दिया, लेकिन स्वयं गए उस रानी के पास जिसने लिखा था लालसा। तो ये जो लालसा जब तक हृदय में नहीं आती है तब तक रागनों का भक्ति को शुरू करने की अनुमति नहीं है। परंतु प्रभुपाद जी इतने दयालु है, आपको पता नहीं है, आप रोज रागनों का भक्ति कर रहे हो। तुलसी की जब पूजा करते हो तो क्या कहते हो? भाई तुलसी का अनुगामी बन रहे हो ना, तुलसी के अनुगामी बनते हैं, क्या कहते हैं? नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियासी। फिर दूसरा लाइन राधा कृष्ण यही अभिलाषी। तो हम तुलसी महारानी के अनुगामी बन रहे हैं। तो इसी को तो रागनों का भक्ति कहते हैं कि किसी भगवान के नित्य पार्षद के अनुगामी बनना। तो तुलसी के हम अनुगामी बन रहे हैं, रोज ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम रागनों का भक्ति रोज अभ्यास कर रहे हैं, परंतु हमने अनर्थ निवृत्ति की नहीं है, इसलिए पता नहीं लगता है। हमको पता नहीं लगता है क्योंकि हम उस स्तर पे आए नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमको तो बहुत सीधा, सरल और स्पष्ट रास्ता दे दिया। सो तुलसी महारानी की कृपा से ब्रज क्या कहते क्या है उसमें, तुलसी महारानी को क्या प्रार्थना करते हैं? दियो ब्रज दियो बास, निकुंज दियो बास। नित्य क्या, कौन से रूप राशि है? कौन से रूप राशि है तुलसी जी? जुगल रूप राशि। जुगल रूप, जुगल रूप मतलब राधा कृष्ण। राशि, उसके रस को पाने वाली आप ही उसके रस में हमको प्रवेश करा सकती है। जुगल रूप रस रहा। कुंज दियो वास। फिर समय बदला, पहले तो ऐसे ही प्रार्थना करते थे लोग, अभी तो तुलसी महाराज जी को प्रार्थना करते हैं। डॉलर रूप राशि।
दियो अमेरिका वास। बहुत से नए नए भक्त आते हैं, तो तुलसी में हम कहते हैं युगल रूप राशि, और वो कहते हैं कि डॉलर रूप राशि। ये लोगों का भौतिकता में इतना भाव ऐसा बढ़ गया है कि दियो अमेरिका वास, कुंजवास नहीं चाहिए। अरे वो वृंदावन में प्रार्थना करते हैं कि हमको अमेरिका भेजो। अरे जाओ तो प्रभुपाद की तरह जाओ, दुनिया सारी को वृंदावन में लाओ। तुम तो घर से छोड़ के उधर वृंदावन छोड़ के अमेरिका जाके क्या करोगे? जाओ तो बहुत बड़े उद्देश्य से जाओ ना, सारी दुनिया को वृंदावन देकर आओ। प्रभुपाद जी वृंदावन से आए, गोलोक से। प्रभुपाद ने अपने 2 शिष्यों को स्पष्ट रूप से कहा कि कृष्ण ने मुझे जबरदस्ती भेजा, मैं तो कलयुग में आना ही नहीं चाह रहा था। हमने कहा क्या करूंगा जाके? बोला भागवत मेरा स्वरूप है, इसको विश्वव्यापक भाषा में सबको देना है। तो प्रभुपाद जी वृंदावन से आए और फिर भौम वृंदावन में आके रहे, वृंदावन में ही रहे, रूप गोस्वामी के समाधि के सामने रहे। जीव गोस्वामी के जो हमारे संकीर्तन के आचार्य हैं, अब देखें हमारे संबंध के आचार्य हैं, संबंध के विग्रह और आचार्य कौन है? सनातन गोस्वामी, और विग्रह है मदन मोहन। अभिधेय मतलब भक्ति के हमारे आचार्य हैं रूप गोस्वामी, और विग्रह है गोविंद देव। प्रयोजन भगवत प्रेम का आचार्य है रघुनाथ दास गोस्वामी, और विग्रह है राधा गोपीनाथ। परंतु तीसरा एक राधा दामोदर, ये जो राधा दामोदर है ये संकीर्तन का विग्रह है, और जीव गोस्वामी इसके आचार्य हैं। क्योंकि ये पहले जीव गोस्वामी ने सारे पुस्तक गोस्वामियों के पहली बार 3 प्रभुओं के द्वारा वृंदावन से संकीर्तन के लिए बैलगाड़ी में रवाना किए थे। और जो अमेरिका में पहली संकीर्तन बस पार्टी शुरू हुई, उसमें राधा कृष्ण को ले जाते थे, विष्णु जन स्वामी, कीर्तनानंद महाराज जी, सारे श्रीवासिनी माता जी। तो बस में भगवान हिलते थे तो वो रस्सी से बांध के रखते थे। तो विष्णु जन स्वामी ने एक दिन कहा, श्रीला प्रभुपाद बस में भगवान को बांध के रखना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्रभुपाद हंसने लगे, बोला नाटी है, यशोदा ने भी बांधा था, इसका नाम रखो दादा दामोदर। तो उस बस पार्टी का नाम ही रखा राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी। अब तो राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी, इसका मतलब संकीर्तन के डीटी भी राधा दामोदर है। तो वो संकीर्तन उस बस ने इतना माइलस्टोन, वो तो 90-100 बसें हो गई उस वक्त में अमेरिका में संकीर्तन की। फिर तमाल कृष्ण महाराज ने उसको जो है टेक ओवर कर लिया था, और वो फिर मर्सिडीज बसें वहां से भारत में लाए थे, बाय रोड वो बसें भारत में आए थे, और पूरे भारत के अंदर उन बसों में प्रचार किया। और तो ये संकीर्तन का जो विग्रह की बात कर रहे राधा दामोदर, ये संकीर्तन के विग्रह हैं, और जीव गोस्वामी संकीर्तन के आचार्य। और वहां प्रभुपाद जी रहे वृंदावन में। तो एक वृंदावन से आए, एक वृंदावन में रहे, फिर पूरी दुनिया को वृंदावन दिया। आज सारी दुनिया वृंदावन को जानती है, ये प्रभुपाद जी की कृपा है। पूरी दुनिया वृंदावन आ रही है, और फिर वापस प्रभुपाद जी उसी वृंदावन में आए अपनी अंतिम लीला में, और वहीं से वापस वृंदावन चले गए। ये सारी वृंदावन की यात्रा है पूरी। आश्चर्य है ये कैसे प्रभुपाद जी का ये राधा दामोदर मंदिर में बैठ के बिल्कुल राधा दामोदर मंदिर के पीछे ये राधा दामोदर जो है, ये रूप गोस्वामी ने स्वयं ने कार्य करके जीव गोस्वामी को पूजा के लिए दिए थे जी ठाकुर जी। इस राधा दामोदर मंदिर के पीछे एक वैष्णव बाबा जी रहते थे, उस वक्त में नौजवान थे। वो कहते थे कि मैं रात को रोज
1 बजे 2 बजे रोने की आवाज़ सुनता था, लेकिन मैं उठा नहीं। एक दिन चांदनी रात थी, मैं उठा, ऊपर चढ़ के देखा तो प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी की समाधि के सामने झाड़ू निकाल रहे हैं, रो रहे हैं कि मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया है पाश्चात्य देश में प्रचार करने का, न मेरे पास शक्ति है, न बल है, न कोई व्यवस्था है, मैं कैसे करूँगा ये। वो कहते रोज का ये सालों तक ऐसा प्रार्थना होती रही और आश्चर्य लगा। वो कहता आज आश्चर्य लगा है कि वो कितनी प्रार्थना उनकी आज सफल हुई कि पूरे विश्व के अंदर वृंदावन जो है, प्रभुपाद ने वृंदावन को अपना घर माना है। मायापुर पूजा का स्थान है, ऑफिस बॉम्बे है, लेकिन घर वृंदावन। वृंदावन मेरा घर है। तो अभी भी प्रभुपाद का जो वृंदावन में जहाँ रहते थे वो जगह है, उसमें वो स्थान वहाँ पड़ा है। सो तुलसी महारानी का जो आज विवाह का प्रसंग है अपने आप में, तो कई साल से हमारे प्रिय रूप चैतन्य प्रभु जी तो उत्सव माता जी बलदायनी माता जी के संग इस उत्सव को यहाँ और इस यात्रा को जो है पनपना कहते हैं इसको, आरोपण किया था और इसको बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो ये कथाएं तो आपने सुनी है। ये एक 8 नाम तुलसी के एक मंत्र है पद्म पुराण में। इसको पूजा के समय, अर्चन के समय, सुमरण के समय जपना है। यह कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने वाला है। तो आप कहिए वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसरा नंदनिया तुलसी कृष्ण जीवनी। तो ये 8 नाम है। पहला नाम है वृंदा। ये है गोलोक में तुलसी का स्वरूप वृंदा। वृंदावनी, वृंदावन में पहले प्रकट होने वाली। और फिर है विश्व पूजिता, पूरे विश्व में पूजी जाती है। चाहे कोई वैष्णव हो न हो, सामान्य भारतीय मूल का व्यक्ति हो तो तुलसी उसके घर में जरूर होती है। तो विश्व पूजिता तुलसी है। और फिर लिखा है विश्व पावनी, विश्व को पवित्र करने वाली है। चाहे हम भक्ति के माध्यम से सोचें तो और बात है, परंतु सामान्य लोग कहते हैं कि तुलसी का घर में पौधा है तो ऑक्सीजन 24 घंटे देता है, बाकी पूरे रात को जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, दिन में ऑक्सीजन देते हैं। ये तो 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, तो सबको जीवन तो दे ही रही है, तो वातावरण को पावन कर रही है। ये पावन यज्ञ कर रहे थे कलकत्ता में, कुछ भक्त लोग यज्ञ कर रहे थे, तो चारों ओर से पुलिस आ गई कि प्रदूषण हो जाएगा, पॉल्यूशन हो जाएगा, इतना सारा धुआं होगा। उन्होंने बोला शुद्ध देसी गाय का घी है, इससे तो वातावरण पवित्र होता है, इसमें से अब प्रदूषण कैसे होगा? बोला नहीं धुआं होगा। बोला आपके पास कोई मशीन है प्रदूषण मेजर करने की? बोला है। चारों बार तो बोला लगाओ चारों तरफ, हम सुहा करते हैं। अगर आपकी मशीन कहे कि वायुमंडल बहुत अच्छा हो रहा है, प्रदूषण खत्म हो रही है, तो यज्ञ करने देना, और नहीं तो हम बंद कर देंगे। अब शुद्ध घी और आहुति डाला, स्वाहा गोविंदाय नमः। मशीन कह रही है पवित्र हो रहा है, पावन हो रहा है, कोई खराबी नहीं है। मशीनें बता रही है तो ये तो शुद्ध करने वाला है जी, ये तो विश्व पावनी है तुलसी, विश्व को पवित्र करने वाली है। तो ये विश्व पावनी है वे। और पुष्पसरा, पुष्पसरा का अर्थ है, पुष्प कहते हैं फूलों को, लेकिन ये जो मंजरी है पुष्प तुलसी का, ये सबका सुरमोर है। कितने भी पुष्प हों, जब तुलसी की मंजरी नहीं है तो भगवान को, वो जो बैजंती माला है उसमें भी तुलसी है, तुलसी मंदार, वो जो
सुगंधित पुष्प से घुटने से नीचे तक माला है, उसको वैजंती माला कहते हैं। तो उसमें एक तुलसी है, बिना तुलसी के भगवान को, इसलिए पुष्प सरा, सारे सार का मतलब सबसे ऊपर, जैसे हमारे सारे शरीर में सर है, ऐसे पुष्पों का सर है तुलसी। और फिर है नंदनिया। अब नंदनिया, अभिनंदनिया, ये सबको आनंददायिनी है, ये आनंद देने वाली है। तुलसी है, अतुलनीय है। और फिर कृष्ण जीवनी, और ये मंत्र, कृष्ण इस मंत्र से तुलसी की पूजा करता है। ये 8 नाम तुलसी के कृष्ण पूजा करता है। कल हमने कहा था राधा रानी तुलसी के इन नामों से पूजा कर रही है, कृष्ण इन नामों से पूजा कर रहे हैं तुलसी की। तो जब भगवान ही तुलसी की पूजा कर रहे हैं, और वैसे भी कहते हैं ठाकुर बने सालंग राम, तो उसके सर के ऊपर तो तुलसी चढ़ती है ना, उसके ऊपर तो तुलसी को बिठाते हो। तो बोला बनाया सालंग राम को। ये तो कथा में तो ऐसे आप कई बार सुनी होगी, इसलिए हम इस कथा को तो पुनः किया नहीं। शंकर जी के तीसरे नेत्र खुलने से क्रोध जो निकला, वो समुद्र से बालक बना, और उस बालक को ब्रह्मा जी ने उठाया, तो उसने ब्रह्मा जी ने गला दबाया, तो ब्रह्मा जी के आंखों से जल नीचे गिरा, तो उसका नाम हो गया जालंधर। तो जालंधर की उत्पत्ति कहां से हुई? शंकर जी का पुत्र है, और ब्रह्मा जी का गला दबा दिया, तो जालंधर उसका नाम हुआ, बड़ा असुर हो गया। अब उसका विवाह वृंदा से हुआ। वो वृंदा देवी ये नहीं जो गोलोक वासिनी है, वो नहीं, उसका एक अंश, जिसके माध्यम से इस तुलसी को धरती पे आना था, वो वृंदा के साथ उसका विवाह हुआ, जो इस वृंदा का अंश है, जस्ट एक्सपेंशन है। वो वृंदा पतिव्रता थी, और अब जरा जालंधर ने तो सारे संसार में संकट पैदा कर दिया। तो किसी ने कहा इस दुष्ट का नाश कैसे हो? तो कहा सबसे सुंदर स्त्री के पास जाओ, वो तुमको प्रेम करेगी, तो तुम बड़ी है, तो तुम्हारी वृंदा अच्छी, लेकिन सुंदरी तो नहीं है इतनी। पर सुंदरी कौन है? बोला पार्वती। तो ये जालंधर दुष्ट शंकर जी के वहां जाके पार्वती के सामने शंकर जी के रूप धारण करके चला गया। पार्वती ने समझा कि शंकर क्या है, तब तक तो वो पसीना पसीना होने लगा। पार्वती समझ गई ये दुष्ट है, पार्वती अदृश्य हो गई, और जालंधर पार्वती को तो पा नहीं सका, लेकिन शंकर जी उसके साथ युद्ध कर रहे हैं, वो मर नहीं रहा है। भगवान कहते हैं शंकर जी तो मेरा महान वैष्णव है, और इस दुष्ट के साथ युद्ध करने में मर नहीं रहा है, कारण क्या है? बोला इसने कवच पहन रखा है। कौन सा कवच? बोला पतिव्रता नारी के धर्म का। बोला फिर क्या करना चाहिए? बोला फिर वृंदा का तप, जो पतिव्रता का कवच है, उसको तोड़ना चाहिए। वो उसका भेदन कर देंगे तो फिर ये मर जाएगा। वैसे भगवान ने तो पहले भी शंकर जी का सहायता 3 बार तो शंकर जी की सहायता की है, आपको ध्यान में रहेगा। पहले कब किए? जब वृकासुर को, भस्मासुर को वरदान दिया था तब। दूसरा ने कब? तो त्रिपुरारी 3 पुरियों को मार नहीं पाए, तब भगवान ने जाके अमृत पी लिया। अब ये तीसरी बार जालंधर से लड़ते समय, तो भगवान जालंधर का रूप धारण करके चले गए वृंदा के पास। ये कौन सी वृंदा है? गोपी वृंदा नहीं, उसका अंश। वहां गए, उनको आलिंगन किया, लेकिन भगवान के आलिंगन, विष्णु के आलिंगन से तो वो समझ गई, सुगंध लेकर, आप कौन हो? ये कौन हो कहे, उससे पहले तब तो भंग हो गया, पतिव्रता तो भंग हो गई। वहां शंकर जी ने जालंधर को मार ही दिया, तो ये तो इसका तो पति चला गया, और इसने शराप दे दिया कि अब तो पत्थर जैसा हृदय है आपका विष्णु, पत्थर बन जाओ। अब लीला क्या होती है? क्या भगवान विष्णु ने अन्याय किया? क्या उसका पतिव्रता भंग के अन्याय किया? नहीं। क्यों?
ये यथा माम प्रपद्यन्ति तांस से कृष्ण ने कहा जो, अरे आप जाके पार्वती के साथ छल करना चाहते हो तो आपके साथ भी छल होगा ना। आपने जालंधर वही किया ना पार्वती के साथ जाके, तो फिर आपके साथ भी वही आएगा ना। और दूसरा, 5वें स्कंद भागवत में लक्ष्मी महाराज कह रही है कि स्त्री वही है जिसका पति एक ही है, श्री कृष्ण। तो भाई वृंदा का पति तो एक कृष्ण ही तो हो सकता है, विष्णु तो सबका पति है ही ना। तो विष्णु तो सबका ही पति है, वैसे भी पति है। और तीसरा, वो पहन के बैठा था कवच, किसका? पतिव्रता स्त्री के तप का। तो कवच को तो युद्ध में भेदन करना ही है ना। तो इसमें कुछ, और जब जालंधर के मृत शरीर के साथ वृंदा जब सती होने लगी तो विष्णु रोने लगे। लेकिन जब वो भस्म हुई ना, उस वक्त आकाश से तुलसी का बीज उसमें गिरा। उस भस्म में, वृंदा के भस्म में आंवले का बीज गिरा। ये इससे पहले आंवला नवमी गई है, तो ये आंवला धात्री और ये तुलसी, इसका उत्पत्ति कहां से होना था? इस वृंदा की राख से तुलसी की उत्पत्ति पहले होनी थी। तो ये लीला के अंदर ऐसे तुलसी महारानी। तो भगवान कहा कि मैं तो पत्थर के रूप में। तो दूसरी तरफ गंडकी नदी ने कहा कि जैसे यशोदा की गोद में गोपाल खेलता है, ऐसे हमारी गोद में कब गोपाल खेलेगा? बोला एक नहीं, ये सालंगराम सारे आपकी गोद में खेलेंगे। तो गंडकी नदी में सारे सालंगराम। तो गंडकी नदी में सालंगराम विष्णु का स्वरूप। और हम रात भी आपको कहा था, हमारे गौड़िया वैष्णव के लिए वही सालंगराम राधा रमन है। और तुलसी महारानी जो है, 3 रूप रात बताए थे तुलसी को। किसी को याद है? कहाँ कथा को विराम देते हैं। किसी को याद है कौन से 3 रूप बताए थे? आदि भौतिक, पहले पृथ्वी का समझ लो, पृथ्वी के 3 रूप हैं। आदि भौतिक ये पत्थर है, पेड़ है, जमीन है। आदि देव गाय का रूप धारण करती है, पृथ्वी गाय का रूप धारण करके जाती है। और आध्यात्मिक भूदेवी विष्णु पत्नी है, ये पृथ्वी विष्णु पत्नी है ना। गंगा के 3 रूप है। ये धरती के ऊपर गंगा बहरी जल है, और गंगा देवी विष्णु की, अपना भीष्म पितामह की माता है, गंगा देवी है ना। वो मगरमच्छ के ऊपर चढ़ के आती है। और ब्रह्म द्रव्य है, जो कारण सागर का जल है, जो भगवान का, वही तो है ना गंगा। विष्णु के चरण को धो के आई वामन देवी, लेकिन पहले पानी तो था ना। तो गंगा का आध्यात्मिक स्वरूप तो है ना ब्रह्म द्रव्य। तो ऐसे तुलसी के भी 3 स्वरूप है। एक ये तुलसी के रूप में, पौधे के रूप में, एक गोलोक में वृंदा के रूप में, वृंदा देवी के रूप में, और एक राधा कृष्ण के प्रेम के रूप में। वो राधा कृष्ण प्रियासी, ये जो प्रिय, जो प्रेम, कल हमने कहा था गर्ग संहिता में, राधा रानी को वृंदा देवी ने कहा कि तुलसी ने, मैं आपको कृष्ण का प्रेम देती हूं। तो ये प्रेम जो राधा कृष्ण प्रियसी है ना, ये तुलसी का आध्यात्मिक रूप है। तो ऐसे तुलसी महारानी और आज श्री कृष्ण के विवाह का आप सब साक्षी बनिए। और ऐसे भक्तों का काम है भगवान के साथ भगवान की अंतरंग शक्तियों को, जितने भी गोपियां हैं वो सब राधा रानी का काया व्यू है। और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से प्रकट भगवान की अपनी आह्लादिनी शक्ति है। और सारी गोपियां, सारी लक्ष्मियां, सारी भगवान की रानियां, ये तो राधा रानी का विस्तार है। इसलिए वृंदा देवी भी राधा रानी का ही विस्तार है एक दृष्टि से। और राधा रानी की अनुमति से ही उसका ये विवाह का प्रबंध हो रहा है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? पहला 23 मिनट, दूसरा 33 मिनट, ये 43 मिनट।